जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदराधे श्रीला प्रभुपाद प्राण धन है जय राधा श्याम सुंदरा जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवद गीता यथारूप, 8वें अध्याय श्लोक संख्या 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। शब्दार्थ। अभ्यास योग by practice, yuktena being engaged in meditation, chetasa by the mind and intelligence, na anya gamina without their being deviated, paramam the supreme Purusham personality of Godhead, divyam transcendental, yati one achieves, partha, O son of Pritha, anuchintayan, constantly thinking of। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। तो इससे पहले कि आज की श्लोक प्रारंभ करें, पिछले का थोड़ा याद कर लेंगे। 8वें अध्याय प्रारंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था, 5 प्रश्न। पहला कौन सा है? ब्रह्मन क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, आदिभूतम आदिदैवम। तो ये 5 प्रश्न। ब्रह्मन इंडिस्ट्रक्टिबल स्पिरिचुअल आत्मा, वो आत्मा का स्वरूप अध्यात्म, ऐसा दूसरा बताए। कर्म क्या होता है? जिस कार्य से फिर ऐसा शरीर लेने के लिए विवश कर देगा, उसी को कर्म कहा गया। मैं बहुत बार पढ़ा हूं और एक बार भी पढ़ता हूं, ध्यान से सबको सुना है, सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी। एक्शन पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मटीरियल बॉडीज of the living entities is called karma। जो कार्य से फिर ऐसा शरीर लेने के लिए विवश कर देगा, उसी को कर्म कहा गया। यानी कि जो भक्ति सेवा में नहीं करते, अलग करते, उससे सब कर्म बंधन फिर फंस जाएंगे, उसी को कर्म कहा गया। आदि भूतम, ये क्या होता है? आदिभूतम, ये सारा प्रकृति और मटीरियल मैनिफेस्टेशन, ये आदिभूत, विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये आदिभूत। और आदिदैव, ये विश्वरूप, द यूनिवर्सल फॉर्म, द लॉर्ड, विच इंक्लूड्स ऑल द डेमिगॉड्स लाइक द Those of the sun, moon is called Adi Daiva। तो ये 5 प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया। आगे भगवान ने क्या कहा? 5, 6, 7, आज तो 8 है। 5वें श्लोक से लेकर 5वें श्लोक में भगवान ने कहा, जो भी मेरे स्मरण करेगा अंत समय में, निश्चित रूप से वो इस भवबंधन से मुक्त होकर कृष्ण के पास वापस चला जाएगा।
अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नत्र हत्र संशया। जो अंत समय में कृष्ण का स्मरण करता है तुरंत इस भवबंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम जाकर वहाँ एक दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके ऊपर संशय नहीं करना, विश्वास करना। ये तो हो गया 5वां श्लोक। 6 में भगवान ने क्या बताया? अगर कृष्ण का स्मरण नहीं किया, दूसरा तो करना ही पड़ेगा। तो दूसरा क्या करते? देखो, जो भी व्यक्ति है जिसके ऊपर उसका बहुत आसक्ति है नहीं, वही व्यक्ति याद आएगा उसको मृत्यु के समय। एक योद्धा ऐसे जगह में फंस गया था, वैरी के जगह में फंस गया था। अभी उसको मालूम था मेरे मृत्यु होने वाला। वो अपनी माता के ऊपर बहुत आसक्त था। सारी रात उसकी माता को पुकारते रहा। ऐसा हो जाता है। जहां पर हमारा आसक्ति बहुत ज्यादा है नहीं, वही याद आएगा। तो अभी हमें सोचना चाहिए हमारा आसक्ति किधर है। इसी परिवार, यही धन दौलत इसमें है तो अच्छा लक्षण नहीं है। तो आसक्ति हमारा होना है भगवान की ओर, कृष्ण की ओर, वही मोक्ष के कारण बन जाएगा। तो आगे श्लोक 7वां श्लोक में भगवान ने अंतिम निर्णय दे दिया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयार्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय। आपकी मन और बुद्धि मुझे अर्पण करो और निश्चित रूप से आप मेरे पास आ जाओगे। 5 में ये बताया। 6 में यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्य अन्ते कलेवरम तम तम विवैति कौन्तेय सदा तद्भावम भाविता। तो तीनों श्लोक का थोड़ा थोड़ा अर्थ समझाया अभी। तो आज के श्लोक भगवान आगे क्या बता रहे देखो। भगवान बता रहे तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरी स्मरण करो। 7वां श्लोक में भगवान ने ये बताया। अभी आज के श्लोक में भगवान हमें ये समझा रहे कैसे भगवान की स्मरण निरंतर कर सकते। तो क्या है इधर? अभ्यास योग युक्तेन, प्रैक्टिस। जो प्रयत्न करेगा, अभ्यास करेगा, हो जाएगा काम। चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। तो और एक बार अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। He who meditates on me as the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Partha, is sure to reach me. तो भगवान के ऊपर हमें ध्यान करना है। He who meditates, ध्यान करना। कैसे? भगवान कौन है? ऐसा वैसा वो भी एक मनुष्य नहीं। एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परमम पुरुषम दिव्यम। परमम सुप्रीम पुरुषम, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, दिव्यम ट्रांसेंडेंटल। ये विचार से हमें भगवान के ऊपर ध्यान लगाना। हाँ ठीक है, कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाऊंगा, कृष्ण कोई मनुष्य था? नहीं, ऐसा नहीं। कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाना, भगवान इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। आगे, हिज माइंड कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन रिमेंबरिंग मी, याति पार्थानुचिंतयन्। पार्थ
पृथा का पुत्र अर्जुन अनुचिंतयन कॉन्स्टेंटली थिंकिंग। देखो पिछले श्लोक में आया अनुस्मरण, अनु शब्द जहां पर आता है गो ऑन रिमेंबरिंग, अनुस्मरण गो ऑन रिमेंबरिंग, और यहां पर अनुचिंतयन कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ। अगर ऐसा कोई कर सकता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। कॉन्स्टेंटली भगवान के बारे में। अभी सब उल्टा है, कॉन्स्टेंटली जहां मन नहीं रखना वहां है। भोग के विषय, परिवार, धन दौलत, यहां पर अटक गया मन। ये भगवान बोल रहे यहां नहीं, यहां अगर इसी को उस तरफ आ गया तो मुक्त। मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षाय बंधाय विषय संगी मुक्तेर निर्विषय मना। बंधन के कारण, मोक्ष के कारण, दोनों कारण एक ही है, और वो एक ही कौन सा है? मन। जब मन विषय की ओर है, बंधन में फंस गया, कृष्ण के पास है, मोक्ष के कारण बन जाएगा। बस मन जैसे चाबी इस तरफ घुमा दिया लॉक, उल्टा घुमा दिया अनलॉक, उसी तरह मन विषय में रखा बंधन, भगवान के पास रखा मोक्ष। इतना सरल है जो बता रहा हूं, करना है भी, करना सरल नहीं, इसलिए अभ्यास, प्रैक्टिस करना। अभी क्या हो गया, जन्म जन्म से यही करते आए, कुछ बताए नहीं ये सब हमें, तो अभी सुन रहे ये सब, इतने जन्मों के बाद अभी आ गए ऐसा मौका। तो ये समझकर हमें अभी अभ्यास, प्रयत्न करना है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति अनडिवेटेड फ्रॉम द पाथ, ही ओ पार्थ ईश्वर टू रीच मी, निश्चित रूप से वो कृष्ण के पास वापस चला जाएगा। जो भी कृष्ण के पास जाएगा क्या होगा? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिर परमां गताः। संसिद्धि, हाईएस्ट परफेक्शन, परमां गताः, परम गति प्राप्त हो जाएगा। परम गति ये क्या होता है? उदाहरण दिया था मैंने बहुत बार। समझो कोई व्यक्ति अपने गांव, अपना देश छोड़कर निकल गया, अभी घूम रहा है सारा विश्व में, इधर उधर इधर उधर, 10 साल 15 साल 20 साल ऐसा 25 साल तक घूमते रहा, ये गांव से ये गांव, ये देश वो देश, सब सारा विश्व भ्रमण करते 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 अंत में उसको विचार आया, चलो जाएंगे अपने गांव, अपना देश, बहुत हो गया अभी, वापस आ गया अपने घर। तो ये क्या है? उसका अंतिम परम गति है वो। जहां से निकला था वहां वापस आ गया, अभी और कहां जाना है? नहीं, बस वो ऐसा ही हम भगवान के धाम से ही निकले, घूम रहे 84 लाख अलग अलग योनि, अलग अलग वातावरण, अलग अलग ब्रह्मांड, कभी नरक, कभी स्वर्ग, कभी इधर कभी उधर, घूम घूम कर बस थक गए, अभी बहुत हो चुका है, अब और नहीं चाहिए, बस वापस चले जाए। कहां से निकले थे और वापस, वही है परम गति।
तो ये हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, बैक टू गॉडेड, वापस कृष्ण के पास चला जाना। तो भगवान यहाँ बता रहे, ही हु मेडिटेट्स ऑन मी एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated. ये अनडिविएटेड, इधर उधर नहीं। कुछ लोग जाते नहीं इधर, सोमवार ये मंदिर, मंगलवार इधर, बुधवार ये सब नहीं, अनडिविएटेड है। सबको मर्यादा देना, लेकिन सरेंडर एंड वर्शिप कृष्णा, ये प्रभुपाद जी की बात। गिव रिस्पेक्ट, सबको मर्यादा देना, ये देवी वो देवता, ठीक है, हरे कृष्ण, लेकिन सरेंडर एंड वर्शिप कृष्ण को। तो ऐसा जो करेगा, अनडिविएटेड फ्रॉम द पाथ, ही ओ पार्थ इज श्योर टू रीच मी। ठीक है, अभी देखेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझाते हैं। इन दिस वर्स लॉर्ड कृष्णा stresses the importance of remembering him. One's memory of Krishna is revived by chanting the Mahamantra Hare Krishna. By this practice of chanting and hearing the sound vibration of the Supreme Lord's, one ear, tongue and mind are engaged. थोड़ा यहाँ विषय और एक याद कर लेंगे। जो भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ, वहाँ पर ये विषय गरुड़ पुराण का है, वो बताया। मैं वो मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं शेयर किया हूँ। तो उधर क्या बताया गरुड़ पुराण में, समझो किसी एक व्यक्ति को सांप ने डस लिया, तो सांप डसने के बाद वो कभी इंस्टेंट तुरंत मरेगा नहीं, वो बेहोश हो जाता है। और बेहोश अवस्था में अगर उसको किसी ने आकर कुछ मंत्र बोलते हैं, आज भी लोग हैं केरला में, इधर उधर कुछ लोग हैं, वो मंत्र बोलते, सांप धसे तो मंत्र बोलते कान के ऊपर, और वो विष के परिणाम से मुक्त होकर फिर जागृत हो जाएगा, होश आ जाएगा उसको। तो ये उदाहरण है। उसी तरह इस संसार में सभी जीव को ये माया एक सांप ढसा हुआ है और हम सब बेहोश। हम कौन है नहीं जानते हैं, आत्मा है, आत्मा का संबंध भगवान के साथ क्या है सब भूल के बैठे, कुछ भी आते। जैसे वहां मंत्र के द्वारा उसको होश आ गया, उसी तरह ये हरे कृष्ण महामंत्र, इसकी श्रवण करने का। और प्रभुपाद जी भागवत की तात्पर्य में ऐसा लिखे, बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र द हियरिंग प्रोसेस इज सॉलिडिफाइड। श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जप करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, द हियरिंग प्रोसेस इज सॉलिडिफाइड। जितना ज्यादा हम लोग ये महामंत्र श्रवण करेंगे, कृष्ण की कथा, भागवत की कथा, गीता कथा, ये सब श्रवण करते जाएंगे, उतने मात्रा में जागृत होश आना शुरू हो जाता है। तो आगे क्या बताया प्रभुपाद जी, इन दिस वर्स हो गया chanting the Mahamantra Hare Krishna. By this practice of chanting and hearing sound vibration of the Supreme Lord, one's ear, tongue and mind are engaged. देखो इतना साइंटिफिक है ये प्रोसेस। ये इंद्रिय जो भगवान ने दिया, विशेष करके 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख है, आंख, कान, नाक, कान, जीवा और स्पर्श, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस।
देखो, जब हम लोग भक्ति सेवा में लग जाते ने, अभी जप का उदाहरण, जप करना है, कोई पूछते मन ही मन जप कर सकते ने, आसान है क्या? आसान नहीं, मन ही मन करना आसान नहीं। तो एक विषय हो गया। दूसरा क्या है, ये सारे इंद्रिय भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना। अगर मन ही मन करते गए तो ये जीवा बंद है, वो काम नहीं कर रहा है। इसलिए जीव से वाइब्रेट करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये सेवा में लग गया जीवा। और थोड़ा घट बोलने से कान भी एंगेज हो गया, 1 2 एंगेज हो गया। और हाथ में तुलसी माला स्पर्श करना, वो भी बहुत पवित्र है, बहुत महत्व है। ऐसा ही बोलूंगा मैं, हाँ बोलो, वो भी बोलो, चलता है, बोनस पॉइंट मिलेगा आपको। लेकिन माला के ऊपर करना, विशेष करके तुलसी माला के ऊपर, वो स्पर्श इंद्रिय भी एंगेज हो गया। 3 हो गया, देखो अभी जीवा, कान और टचिंग सेंस। बचा कितना अभी? और 2 बच गए, आंख और नाक। आंख से क्या करना? भगवान का दिव्य रूप, चाहे मंदिर में बैठे हैं तो मंदिर में भगवान के दर्शन करो, कृष्ण बलराम। नहीं घर पे नहीं है मंदिर, वो सब ठीक है, तस्वीर है, आंख से देख लो। जैसे यहाँ राधा श्याम सुंदर, तो यहाँ ऊपर गोवर्धन हॉल में पूर्ण सब कृष्ण का ही फोटो भरा हुआ है। किधर भी आंख गया तो कृष्ण ही नजर आएगा इधर। तो ये आंख से दर्शन करो। है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, है हाथ जो भगवान की पूजन किया करे। ये कौन बोला? मीराबाई का भजन है। है आंख जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया। हीरे मोती सब पहनते नहीं, उससे शोभा नहीं है हाथ की, है हाथ जो भगवान की पूजन किया करे। बहुत सुंदर है। तो उसी तरह हमें क्या करना है? आंख से भगवान की दर्शन करो। और इसका क्या करना? भी नाक, जो धूप इंसेंस ऑफर करते नहीं भगवान को, अभी किया इधर दोनों तरफ तो सुगंध आते रहता है, वो भी प्रसाद। यहाँ परफ्यूम जो भगवान को अर्पण किया, उसकी परफ्यूम का स्मेल भी ले सकते हैं, ले सकते नहीं, लेना ही चाहिए। ऐसे 5 इंद्रिय भी भक्ति सेवा में लग गया। ऐसा लगाने की जरूरत है क्या? क्या ये सब करना जरूरत है? यही है भक्ति। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेन का मतलब ये इंद्रिय द्वारा, ऋषिक ईश द मास्टर ऑफ सेंसेस, ऋषिकेश कृष्ण का एक नाम। ऋषिकेन ये इंद्रिय द्वारा, ऋषिकेश एश का मतलब द मास्टर ऑफ सेंसेस, ये इंद्रिय से इंद्रिय के स्वामी की सेवा में लगा देना। बहुत अच्छा, यही है भक्ति का सरल परिभाषा। और एक विषय प्रभुपाद जी बताते,
There is an intrinsic connection between our senses, devotional service and God realization. तीनों से एक जुड़ा हुआ कनेक्शन है। उदाहरण देता हूँ, अगर हमारा जीवा ही नहीं होता, आंखें नहीं होते, कान नहीं होता, तो सेवा कैसे करते? हाँ, भगवान ने ये सब दिया, आंखें दिया, कान दिया, जीवा दिया, मन दिया, ये सब इस्तेमाल करो। सही इस्तेमाल कैसे होगा? कृष्ण की सेवा में जब लगा देंगे। परफेक्शन। ये आंख भगवान ने दिया, ये आंख कब परफेक्ट हो जाएगा? जब कृष्ण की सेवा में हम इस्तेमाल करेंगे। कान दिया, ये सब परफेक्ट कब होगा? जब भगवान के नाम, भगवान की कथा के लिए इस्तेमाल करेंगे। परफेक्ट। हर एक इंद्रिय जब भक्ति सेवा में लग जाएगा, वो उसकी परिपूर्णता, परफेक्शन आ जाता है। तो देखो, अगर इंद्रिय नहीं होते तो सेवा नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते तो भगवान की साक्षात्कार नहीं होगा। तो इसलिए एक से एक कनेक्शन, इंट्रिंसिक कनेक्शन बिटवीन आवर सेंसेस। भगवान ने इंद्रिय दिया, सेवा में लगाओ, डिवोशनल सर्विस, कनेक्शन हो गया अभी। और भक्ति सेवा करते 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 भगवान की साक्षात्कार। तो आगे और देखेंगे प्रभुपाद जी क्या बताते इधर। दिस मिस्टिक मेडिटेशन is very easy to practice and it helps one attain the Supreme Lord. Purusham means enjoyer. Although living entities belong to the material, marginal energy of the Supreme Lord, they are in material contamination. They think themselves enjoyers, but they are not the Supreme Enjoyer. Here it is clearly stated that the Supreme Enjoyer is the Supreme Personality of Godhead in His different manifestations and plenary expansions as Narayana, Vasudeva, etc. Purusham, Paramam Purusham Divyam. जीवात्मा को भी पुरुष कहा गया क्योंकि जीव भी भोग करना चाहता है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम एंजॉयर वो कौन है? वो भगवान, सुप्रीम एंजॉयर। इसलिए परमम पुरुषम दिव्यम, परमम पुरुषम दिव्यम, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। Here it is clearly stated that a supreme enjoyer हो गया। The devotee can constantly think of the object of worship, the Supreme Lord, in any of His features, Narayana, Krishna, Rama, etc. by chanting Hare Krishna. तो भगवान के अनंत रूप है, नारायण है, राम है, नरसिंह, वो ये बहुत सारे, कृष्ण है, मूल ओरिजिनल। आगे आएगा श्लोक में 10.8 अभी 8वें अध्याय में चल रहा है। कृष्णा फाउंटेन हेड, जिससे सारे अवतार आता है। तो ये सारे भगवान के ये अवतार है, एक ही व्यक्ति है, उसमें कोई भेद नहीं। राम कृष्ण अलग है क्या? नहीं, एक व्यक्ति, अलग अलग अवतार भगवान ने लिया बस। जैसे कोई फिल्म की अभिनेता जो होता है, अलग अलग फिल्म में, सिनेमा में अलग अलग भूमिका निभाया। किसी एक सिनेमा में चोर बन गया और किसी एक सिनेमा में पुलिस ऑफिसर बन गया और अलग 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 अलग। उसी तरह भगवान एक ही है, उसका अनंत रूप। ये गलत नहीं समझना कि सब देवता वो भी भगवान, नहीं, वो नहीं। विष्णु तत्व अलग है, ये देवी देवता अलग है। वो सब मिक्स नहीं करना, खिचड़ी बन जाएगा फिर वो सब नहीं आता।
वो देवी देवता सभी जीव तत्व में भी है। विष्णु तत्व अलग, शिव तत्व अलग, और ये देवी देवता सब अलग आते हैं। और हम सब जीव मार्जिनल एनर्जी, भगवान की शक्ति है लेकिन मार्जिनल, तटस्थ शक्ति। आगे तो ये सब आसान हो जाएगा भगवान के बारे में चिंतन करना बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते भगवान की स्मरण करना आसान हो जाता है। आगे, दिस प्रैक्टिस विल प्यूरिफाई हिम and at the end of his life, due to his constant chanting, he will be transferred to the kingdom of God. अभी ये अभ्यास अगर हम लोग करते गए, निरंतर भगवान की स्मरण करते गए, तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे, ड्यू टू हिज constant chanting, he will be transferred to the kingdom of God. भगवान के धाम को ऐसे जीव को भेजा जाता है। ट्रांसफर इमीडिएट, देरी नहीं होता, तुरंत। जब भगवान के अवतार हुआ 5000 साल पहले, तो लीला बहुत सारे किया। जब भगवान मथुरा में थे, वो जरासंध बार बार युद्ध कर रहा था, तो कृष्ण बलराम उनको कुछ समस्या नहीं, वो बाहर आ जाते थे, सबको खत्म करके वध करके भेज देते थे, मर गए सब, एक ही को छोड़ देते थे, जरासंध। तब कृष्ण बलराम सोचे हमारे लिए कोई समस्या नहीं, लेकिन जो मथुरा के जो वासी है, नागरिक है, वो सब चिंतित हो रहे, उनका मन बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ये क्या बार बार युद्ध हो रहा है, उनको शांति नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे? मथुरा से उन सबको द्वारका में लेके जाएंगे। अरे मथुरा किधर है? उत्तर प्रदेश, और द्वारका है गुजरात। कैसे लेके जाना अभी सबको? ट्रेन है, फ्लाइट है, क्या है? उस जमाने की बात, द्वापर युग, क्या रथ में बैठकर बिठाकर सबको लेके जाना? कैसे करना ये सब? इतने सारे लोग हैं। देखो भगवान के लिए क्या मुश्किल है। वो सब अपने अपने घर में, मथुरा में, अपने अपने घर में वो सभी लोग सो गए। सुबह जब जागे, द्वारका में थे। आंखें खोले, अरे ये क्या नया घर? सोए थे मथुरा में, जागे तो नया घर। बाहर आकर देख रही है, कौन सा गांव? अरे ये अलग है तो गांव। द्वारका में आ गए थे। ये भगवान ऐसा करते। देखो किसी को कुछ डिस्टरबेंस नहीं, रात अपने अपने घर में सो गए हो, उनके सामान सब सकट वो ट्रांसफर हो गए। पैकर्स एंड मूवर्स कोई नहीं आया। भगवान की शक्ति क्या है? ये सब मुश्किल है क्या? हमारे लिए असंभव, भगवान के लिए क्या बड़ी बात है? कुछ भी नहीं। तो सबको ऐसा जैसे ट्रांसफर कर दिया। उसी तरह प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे, जो निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहते, तो निश्चित रूप से he will be transferred to the kingdom of God. Kingdom of God. God कौन है? कृष्ण। किंगडम ऑफ गॉड वैकुंठ। वहां चला जाएगा। आगे, योगा प्रैक्टिस is meditation on the super soul within. Similarly, by chanting Hare Krishna, one fixes his mind always on the Supreme Lord. तो योगी लोग क्या करते? भगवान का रूप एक है, परमात्मा रूप, उसके ऊपर ध्यान लगाते, चतुर्भुज रूप। लेकिन भक्त लोग जप करते करते कृष्ण के ऊपर ध्यान करेंगे। The mind is fickle and therefore it is necessary to engage the mind by force to think of Krishna.
मन तो बहुत चंचल है। जैसे छोटा बच्चा है, चुप बैठेगा क्या हो? अगर बच्चा को बोलो इधर बैठ जाओ, चुप, कुछ नहीं करना, 1-2 मिनट बैठेगा, बाद में बैठ नहीं पाएगा वो। तो माता क्या करती है, ये बेटा इधर आ, वो जो है ना सामान लेके आओ इधर। हाँ, भाग के गया, कुछ सामान था लेके आ कर दिया। फिर और कुछ, वो जो उधर है कुछ कर, ये लेके आ, वो लेके आ। माता बहुत बुद्धिमान है। बच्चे को ऐसा करके कुछ सेवा कराने में लगा दिया। चुप बैठ, ये चलने वाला नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया, फिर कुछ गंदा करते बैठेगा वो, कुछ फाड़ने का, ये करना, वो करना, वही करेगा वो। तो बेस्ट मेथड एंगेजमेंट। आइडल माइंड डेवल वर्कशॉप। माइंड अगर आइडल रख दिया, डेवल वर्कशॉप बन जाता है। उसको एंगेजमेंट चाहिए। क्या एंगेजमेंट देना? भगवान की सेवा में लगा दो, जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी। सुबह भागवत चर्चा हुआ, अभी शाम को ये गीता चर्चा चल रहा है, बाद में जप करना, वो करना, ये करना, फिर मंगलारती, वो पूजा, ये सेवा, वो चालू कंटिन्यू रखना। एक के बाद एक के बाद एक के बाद सेवा 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 करते जाओ। करते 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 हमें मालूम नहीं, हमारा मन कृष्ण के पास जाते रहता है। जितना मन कृष्ण के पास जाएगा, उतना हमारा शुद्धिकरण ऑटोमेटिक होते जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। One example often given is that of the caterpillar that thinks of becoming a butterfly and so is transformed into a butterfly in the same life. एक उदाहरण यहाँ प्रभुपाद जी दिए है। आपने ये बटरफ्लाई भी देखा है, जो घूमते रहते हैं ना उड़कर। बटरफ्लाई बहुत सुंदर सुंदर रहते हैं, उसमें अलग अलग रंग का। हाँ, देखा है। उसका पहले कैसे रहता है मालूम है क्या? उसको कैटरपिलर बोलते हैं। ऐसा लंबा रहता है, ऐसा ऐसा जाते रहता हो। उड़ नहीं सकता तब, लेकिन उससे पहला वैसा ही रहता हो। कैटरपिलर बनेगा पहला वो, उसका जन्म ही ऐसा होता है। फिर वहां से वो निरंतर बटरफ्लाई होने की चिंतन करते रहता हो। करके 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 बटरफ्लाई बन गया और उड़ गया। अभी उड़ सकता है वो, हवा में जाएगा इधर उधर। उसी तरह निरंतर कृष्ण के बारे में चिंतन करते गए तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएंगे। And so transferred into a butterfly in the same life. Similarly, if we constantly think of Krishna, it is certain that at the end of our lives we shall have the same bodily constitution as Krishna. कृष्ण की तरह ही शरीर प्राप्त हो जाएगा। यह प्रयाति समद्भावम। 5वां श्लोक। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। यह प्रयाति समद्भावम। भगवान का शरीर कैसा है? दिव्य शरीर। ऐसा ही शरीर प्राप्त हो जाएगा। जो अंत समय कृष्ण का स्मरण करेगा, दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। और ये सब संभव है सिर्फ मनुष्य योनि में। पशु पक्षी उस योनि में ये सब संभव नहीं। जब हम भी थे पशु पक्षी, तब ये सब सुन सकते थे क्या? सुन सकते या पढ़ सकते, सोच सकते नहीं। उस योनि में बस खाना, झगड़ा करना,
सोना, बस इतना ही रहता है, चार ही काम। आहार निद्रा भयम है तुम। देख लो आपके सामने आते रहते नहीं, कुत्ता बिल्ली सुअर पशु पक्षी, वो ये सब दिखते रहते। क्या है उसका जीवन? यहाँ मोर भी बहुत है, सुबह सुबह आते रहते मोर। अभी रात में दिखता नहीं है, सुबह तो बहुत आते। तो मोर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अरे कितना सुंदर है, कितना सुंदर। हाँ ठीक है, लेकिन उसका जीवन क्या है? बस खाते रहता है, इधर उधर खेत में कुछ कीड़े रहते हैं, फुटक फुटक खाता रहता। बस खाने का, पीने का, सोने का, उसका भी संसार, फैमिली, ऐसा ही जीवन बीतेगा, मर जाएगा। तो दूसरे योनि भी सब इतना ही, भैंस है, गाय है, बैल भी इधर आते हैं, सब देखते हर दिन। क्या जीवन बैल का? खाते रहता है वो, घास दिया, वो दिया खाने का, पूछ हिलाने का, खटा 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 खटा, फिर लेके गया, ठट ठट ठट, फिर काम करो, खेती का काम, फिर लाके बांध दिया। कुत्ते का जीवन क्या रहता है देखो, भौंकने का, खाने का, सोने का, फिर उसको भी बांधे रहते। सोच लो अगर हम भी ऐसा किसी जन्म मिल गया कुत्ते का या बैल का, भैंस का, फिर हमें भी ऐसा ही बांध के रखेंगे, एक जगह में ऐसा खड़ा रहेंगे। कोई आया, वाह वाह वाह, भौंकने का शुरू। कुछ अर्थ नहीं। ये जन्म में, मानव जन्म में, इतना भगवान ने हमें, जो भगवान ने हम मनुष्य को सुविधा दिया है, पशु पक्षी के लिए नहीं। बुद्धि शक्ति ज्यादा दिया, शास्त्र दिया, बस नहीं दो, बुद्धि शक्ति है, शास्त्र है, बस दो, बस होता क्या? गुरु को बेचते, क्योंकि हमारा विपरीत बुद्धि है। फिर शास्त्र है, बुद्धि है, मैं ही भगवान, ये शुरू हो जाएगा। तो इसलिए गुरु को भी बेचते। इसकी सही अर्थ हमें समझना है। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे, तात्पर्य, अनुवाद, भावार्थ, शब्दार्थ सब देखते, पढ़ते, थोड़ा उसके ऊपर चर्चा भी करते। थोड़ा 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 समझ में आएगा, लेकिन इसकी सही अर्थ अभी नहीं मालूम नहीं पड़ेगा, इतना जल्दी नहीं मालूम पड़ता। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैत कथिताय अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। Only unto those great souls who have implicit faith in both and Guru and Krishna are all the imports of the Vedas revealed. हर कोई सब समझ नहीं पाएगा, इतना आसान नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर है, ऊपर ऊपर है, ऊपर थोड़ा थोड़ा देख रहे, ठीक है, करना इतना तो करना ही है। लेकिन जब हमारा विश्वास गुरु की ओर, कृष्ण की ओर अटल विश्वास हो जाएगा, तब ये सही अर्थ शास्त्र का प्रकाशन्ते महात्मना, अंदर ही, हृदय के अंदर ही इसका सही अर्थ हमारे अंदर ही प्रकाश हो जाता है। अंदर ही अंदर कैसे? कौन है उधर अंदर? हाँ, अंदर कौन है ढूंढना है क्या? अंदर परमात्मा बैठा है, वो हमें
दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रकाशितो प्रकाशनते, सब एक ही है। प्रकाशितो बंगाली में हो गया, दिव्य ज्ञान अंदर ही अंदर प्रकाश हो जाता है। हमें बस योग्य व्यक्ति बनना है। रविवार के दिन सुबह मंदिर में मेरा ही प्रवचन था। उस समय मैंने बताया शास्त्र का एक उदाहरण। जब मिट्टी का घड़ा बनाते हैं ना, अभी गर्मी के मौसम में शुरू हो जाएगा वो मिट्टी का घड़ा, उसमें पानी रखते, पानी ठंडा हो जाता है और गर्मी के मौसम में अच्छा लगता है। ठीक है, तो उदाहरण क्या है, अगर वो मिट्टी का घड़ा अच्छी तरह से नहीं जलाया है, अनबेक्ड अर्थन पॉट, तो उसमें पानी डालो, पानी सब चला जाएगा। ऐसा हो रहा है। गुरु हमें ज्ञान देते रहते, सही घड़ा जला नहीं, सब पानी बहकर बाहर चला जा रहा है। कहाँ थे? वही है, आगे बढ़ रहे नहीं। क्यों? घड़ा अभी बराबर जला नहीं। साधन अच्छा करना, मंगलारती से लेकर भगवान के नाम का जप, अलग अलग सेवा, ये करते जाना, फिर धीरे 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 हमारा जो घड़ा है पक्का हो जाएगा। फिर जो ज्ञान आता है वो घड़ा पकड़ सकता है, पानी पकड़ेगा, वो जाएगा नहीं बाहर। तो ये मेरा उदाहरण है, शास्त्र में ही उदाहरण है। तो ठीक है, आज का श्लोक तात्पर्य भी पूर्ण हो गया। 8.8 कल एकादशी है। कृपा करके हर एक भक्त को एकादशी करना ही है। सत्तिल एकादशी, अलग अलग अर्थ है, छोटा छोटा उसका वीडियोस भी है, देख लो। ये सत्तिल एकादशी का महत्व क्या है। तिल तिल होता है ना, उसका अलग अलग उदाहरण देकर बता रहे। ठीक है, वो सब कर सकते तो करो, नहीं तो उपवास तो अवश्य करना। फास्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक लास्ट उदाहरण देता हूं, ये उपवास के बारे में प्रभुपाद जी बताएं। एज फार एज फास्टिंग इज कंसर्न्ड, फास्टिंग इज कंसर्न, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। एक भक्त को पत्र लिखे प्रभुपाद जी ने, एज फार एज फास्टिंग इज कंसर्न्ड, प्रभुपाद जी लिखते हैं, इट इज वेरी गुड। खास करके समझो कोई बीमारी है, अनवांटेड गेस्ट, जो नहीं चाहिए ऐसा कोई व्यक्ति आया और बीमारी है, उनको खाने के लिए कुछ मत दो तो वो चले जाएंगे। तो अनवांटेड गेस्ट कोई आया, उसको खाने को नहीं दिया तो वो क्या करेगा? चला जाएगा। उसी तरह बीमारी है, उसको कुछ खाना नहीं दिया, फास्टिंग किया, वो बीमारी भी चला जाएगा। तो बड़े बड़े बीमारी भी चाहेगा अगर एकादशी उपवास करेंगे तो। कृपा करके हर भक्त को ये उपवास करना है। तो कल यहाँ 4 से 6 बजे तक गीता चैंटिंग भी करेंगे, और जिस भक्त को आ सकते इधर गोवर्धन में आ जाइए। तो यहाँ समाप्त करता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।